के एडीजीपी ने की खुदकुशी, घर में गोली मारकर दी जान। विवादों में रह चुके हैं एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार। सीएम नायब सैनी ने जापान दौरे के दौरान नेताओं और निवेशकों से की मुलाकात। हरियाणा में निवेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के लिए हरियाणा आने का दिया न्योता। मुख्यमंत्री ने टोक्यो से ओसाका तक बुलेट ट्रेन में किया सफर। चौटाला परिवार के एक होने के सवाल पर जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला ने जोड़े हाथ। कहा, रामायण महाभारत में जब अलग हुए भाई तो बार बार मुझसे क्यों ये सवाल। विपक्ष का नेता बनने पर हुड्डा पर कसा तंज। बोले, एक्सपायरी दवा से नहीं होगा कांग्रेस का भला। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष के पद ग्रहण समारोह में छाया रहा गुटबाजी का मुद्दा। चौधरी वीरेंद्र सिंह बोले, गुटबाजी ना हो तो 7 महीने में हुड्डा बन सकते हैं सीएम। स्टेज पर बैठने को लेकर नेताओं में हुई धक्का मुक्की। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने बिग बॉस का ऑफर ठुकराया। बिग बॉस में जाने की अटकलों पर बोले मासूम शर्मा, मैं घूमने फिरने वाला इंसान किसी बंधन में नहीं रह सकता। सिंगर की दिसंबर तक आ रही है नई फिल्म। पद ग्रहण के बाद बोले राव नरेंद्र, कांग्रेस में नहीं है कोई गुटबाजी, बीजेपी से दुखी हैं लोग, चाहते हैं परिवर्तन। वोट चोरी के मुद्दे पर हरियाणा में भी गरमाई राजनीति। राव नरेंद्र ने कहा, हरियाणा में भी वोट चोरी के खिलाफ बनाएंगे माहौल। बड़ोली बोले, लोकतंत्र के रखवालों को चोर कहना कांग्रेस की फितरत। गुरुग्राम में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर। हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने किया एनकाउंटर। दिल्ली में डॉक्टर की हत्या और गुरुग्राम में भाजपा नेता के घर लूट का था आरोप। नूह में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू। निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण सभी रोके गए। ऑनलाइन डिलीवरी सहित सभी गतिविधियों पर भी प्रतिबंध। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, जो जापान दौरे पर हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने इस दौरान बुलेट ट्रेन में सफर किया। टोक्यो से ओसाका तक विश्व स्तरीय अनुभव का एहसास लिया। शिमाने प्रांत के गवर्नर से भी सीएम सैनी ने मुलाकात की। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि सहयोग पर चर्चा हुई। गीता महोत्सव और औद्योगिक कार्यक्रमों का भी निमंत्रण दिया गया। आपको बता दें कि 5 से 8 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जापान दौरे पर हैं। सीएम सैनी इस दौरान वहां निवेशकों से मुलाकात करेंगे, मीटिंग्स हैं उनके साथ और उन्हें हरियाणा में निवेश करने के निमंत्रण देंगे। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं वो जापान दौरे पर हैं। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक जापान हरियाणा में करीब 1400 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। 15,000 युवाओं को जिससे रोजगार मिलेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सीएम नायब सिंह सैनी ने 7 बड़ी जापानी कंपनियों से एमओयू भी साइन किए हैं। तो वहीं सिंगर मासूम शर्मा ने बिग बॉस का ऑफर ठुकराया है। बिग बॉस में जाने की अटकलों पर हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि मैं घूमने फिरने वाला आदमी हूं, किसी बंधन में नहीं रह सकता। आपको बता दें कि दिसंबर तक सिंगर की नई फिल्म आ सकती है। सिंगर ने कहा कि हरियाणा सॉन्ग कल्चर तेजी से ग्रो कर रहा है और इसके पीछे हर कलाकार की मेहनत है। उनका मकसद सिर्फ गाना नहीं बल्कि हरियाणा की पहचान को देश भर में फैलाना है। बड़ी बात है, कहीं ना कहीं बस है कि बिग बॉस 19 में आप शामिल हो सकते हैं वाइल्ड कार्ड के लिए। नहीं, मैं मना कर दिया था। जाना होता मैं शुरू में ही चला जाता, वाइल्ड कार्ड वाली बात नहीं, मैं शुरू में ही मना कर तरीके से ना तो मैं मतलब रह पाऊंगा। मुझे पता है कि मैं ऐसे घूमने फिरने वाला हूं, तो ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा। तो उधर नूह में पटाखों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण सभी रोक दिए गए हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन डिलीवरी सहित सभी गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। पूर्व में जारी सभी पटाखा लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। अब हेलना पर भारतीय न्याय संहिता तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनहित, स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं। संबंधित विभाग आदेश पालन करें, उसको सुनिश्चित किया जाएगा कि कड़े रूप से उसका पालन किया जाए। तो जो जिले के डीसी हैं उन्होंने ये आदेश जारी किए हैं और नूह में पटाखों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। जी, जैसा कि हर साल हम देख रहे हैं कि जो पोल्यूशन हमारा एनसीआर एरिया में रहता है, CA और सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस भी है, उसके चलते जो स्टेट गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस है कि
पटाखों का स्टोरेज, यूज़, मैन्युफैक्चर सब बैन रहता है एनसीआर एरिया में। तो इसी के चलते नूह डिस्ट्रिक्ट में भी ऑर्डर लागू किया गया। जी, हम खुद भी जो हमारे नॉर्मल चैनल्स रहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, वहाँ एक बार इन्फॉर्मेशन दे देंगे और अगर कोई शिकायत आती है तो उपायुक्त कार्यालय में सूचना दी। जी, जैसा कि और अब जिक्र करेंगे भिवानी का, जहां मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई की शुरुआत हो गई है। पंडित नेकीराम मेडिकल कॉलेज को 100 एमबीबीएस की सीटें मिली है। 80 छात्रों ने दाखिला लिया है, वहीं 20 सीटों पर काउंसलिंग हो रही है। कक्षा के पहले दिन विधिवत शुरुआत पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। भावी डॉक्टरों के लिए कॉलेज में अपग्रेडेड सुविधाएं, नई तकनीक और उपकरण से लेस पढ़ाई होगी। मेडिकल की है, भिवानी से तैयार होंगे बेहतर डॉक्टर और अच्छी सुविधाएं भी मिलेंगी। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के प्रयासों से भिवानी में ये मेडिकल कॉलेज बना है, जहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई की शुरुआत हो चुकी है। और जो सरकार का विज़न है कि ना केवल मेडिकल का बल्कि मेडिकल से रिलेटेड एमबीबीएस के अलावा और पीजी है, नर्सिंग है, सब तरह की व्यवस्था यहाँ देने की कोशिश की जाए। हमारे कॉलेज को अभी 100 सीट्स ऑफ एमबीबीएस की मिली है, अनुमति मिली है, जिसमें से लगभग 80 स्टूडेंटों ने अभी एडमिशन ले ली। लेकिन जो काउंसलिंग है वो अभी भी चल रही है और जैसा रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है, जिस तरह की क्वेरीज आ रही है, हमें लगता है जल्द से जल्द हमारी 100 सीट्स बढ़ जाएगी। वहीं यमुनानगर में वेंकट गर्ग का दूसरा साथी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। वेंकट गर्ग शूटर है, जिसका दूसरा साथी जो शूटर है वो भी अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश में जो शूटर का दूसरा साथी है, उसने गाड़ी से छलांग लगा दी। गाड़ी से छलांग लगाने के बाद वो गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। 14 सितंबर को व्यापारी के घर पर दोनों ने फायरिंग की थी। शूटर वेंकट के इशारे पर ही जो है बदमाशों ने फायरिंग की थी। पहले पकड़े गए आरोपी भी जख्मी है। सड़क हादसे में उसकी टांग टूट गई थी। सीआईए स्टाफ 2 ने शूटर आदित्य को भी अब गिरफ्तार कर लिया है। उस दौरान में फायरिंग हुई थी, उसके आरोपी को कल काबू कर लिया था जी, गिरफ्तार कर लिया था। आज इसने भागने की कोशिश की थी, जिससे खुद ही इंजर्ड हो गया जी। इसको अन्य आरोपियों की तलाश में लेके जा रहे थे जी। और सडोरा में जो फायरिंग हुई थी ना सर, 13 तारीख को, 13/9 को रात्रि के समय, उस मामले में वांछित था ये। इसको कल गिरफ्तार कर लिया था। कुछ और अन्य मामले भी दर्ज है इसके ऊपर पहले? हाँ, पहले भी लड़ाई झगड़े का मामला दर्ज है इसके खिलाफ। तो चोट कैसे लगी इसको? चोट पुलिस कस्टडी से जैसे इसने जंप करा जी, उसके अपने आप ही भागने का प्रयास किया है। तो वहीं हरियाणा स्वास्थ्य मंत्री ने मध्य प्रदेश मामले पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि जांच की जा रही है। कफ सिर्फ मामले को लेकर यह प्रतिक्रिया दी है आलती राव ने, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, और कहा कि अगर समस्या हुई तो कार्रवाई की जाएगी। अगर कोल्ड ड्रिफ्ट ठीक नहीं है तो उसे बंद किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में पिछले 1 साल से डॉक्टरों की नियुक्ति पर भी उन्होंने कहा और बताया कि पिछले 20 साल में इतनी नियुक्तियां शायद ही हुई हो। कहा डॉक्टरों की कमी नहीं, नियुक्तियां धीरे धीरे हो रही है। गाइडलाइन तभी जारी होगी जब दवाई का वास्तविक उपयोग पता चलेगा। दरअसल पंचकुला में सेक्टर 1 पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के अंतर्गत महर्षि वाल्मीकि जयंती का आयोजन किया गया था, जिसमें हरियाणा की स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग की मंत्री कुमारी आरती सिंह राव शामिल हुई थी। और ये आप सभी के प्रतिनिधि हैं, सम्मान ग्रहण कर क्या कह रहे हैं जी। आप सभी जानते हैं कि आज वाल्मीकि जयंती है और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी और आज मैं इस जयंती पे आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि महर्षि वाल्मीकि जी ने हमें अपने जीवन में कैसे चलना सिखाया है और उसी राह पे चलने आने वाले वक्त में हमें चलना चाहिए और हमारे आने वाले जो नस्ल है उनको भी ये सीख देनी चाहिए कि कैसे संकल्प करें कि आने वाले जो हमारी नस्ल है